हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 9 के लिए पाठ 2 गति यानी मोशन। ठीक है, देखिए गति से साफ जाहिर होता है कि कोई चीज़ लगातार क्या है, चल रहा है। देखिए अगर चलेगा नहीं तो उसे गति कहेंगे नहीं ना कहेंगे, यानी कोई चीज़ लगातार चल रहा है। जैसे आप कोई मोटर चलाते हैं, मोटर लाइन वाला मोटर है ना जी, लाइन खोज दीजिएगा मोटर चलने लगेगा, बताइए घर 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 चलने लगेगा। साइकिल आप चलाते हैं, जब पैडल मारते हैं तो क्या होता है, चक्का गति करने लगता है। तो देखिए ये गति वही है। देखिए अगर गति को समझना है ना तो पहले हम विराम को समझेंगे और फिर हम क्या करेंगे, गति को समझेंगे। देखिए थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं विराम पर। देखिए विराम, तब हम चर्चा कर लेंगे किस पर, गति पर। दोनों चीज को हम अगर समझेंगे ना तो अपने आप परिभाषा निकल के सामने आ जाएगा। अरे सूर्य भी गति करता है। देखिए जब सूर्य चलता है, सुबह में निकलता है तो गति करते 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 कहाँ पहुंच जाता है, कहाँ पहुंच जाता है, पश्चिम पहुंच जाता है पूरब से। तो आप कहेंगे सर बोल रहे हैं कि सूर्य गति करता है। अरे गति वो नहीं करता है, ठीक है, पृथ्वी ही गति करता है, लेकिन आखिर जब पृथ्वी गति करता है तभी तो सूर्य की भी दिशा बदलती है। तो हर कोई देखिए गति करता है। अब समझना क्या है कि गति कहते किसको है। तो जब हम विराम समझेंगे तो गति अपने आप आ जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए हमको देखिए, हमको ध्यान से देखिए, हम खड़े हैं और समय निकल रहा है। देखिए बोलिए, समय निकल रहा है क्या, हम खड़े हैं, कहीं तो गए नहीं, खड़े हैं एकदम। तो देखिए जब कोई वस्तु, हम वस्तु हैं, अरे हम पदार्थ है ना जी, तो जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं करता है तो उसको विराम कहते हैं। क्या कहते हैं, विराम। यानी मैं वस्तु हूं और समय निकल रहा है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट समय निकल रहा है। तो जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं करता है तो उसको क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। और जस्ट इसका उल्टा बोल दीजिए कि जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है, स्थान परिवर्तन करता है तो उसको क्या कहते हैं, गति कहते हैं। कोई दिक्कत? आइए देखिए, मान लीजिए एक वस्तु है, यहाँ ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है और यहीं पे पड़ा हुआ है। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीता, 3 मिनट बीता और ज्यों कहते हुए इसी जगह पर पड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं करे, यानी जहां है वहीं पड़ा रहे, तो इसे क्या कहेंगे, विराम कहेंगे। फिर एक देख लीजिए, जब कोई वस्तु समय के साथ, यानी पहला मिनट में यहां था तो दूसरा मिनट में यहां आ गया वस्तु। देखिए तो जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन करे, यानी यहां से वस्तु कहां चला गया, यहां, तो जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन करे, ये स्थान परिवर्तन हुआ, यहां से कहां चुप गया, यहां, इसको क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। और जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन न करे, जहां है वहीं पड़ा रहे, तो उसे क्या बोलते हैं, विराम बोलते हैं। कोई दिक्कत है? दिक्कत तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब देखिए जब विराम में है तो ये बात यहीं खत्म होती है, इसको स्टॉप करते हैं, क्योंकि जब इधर उधर बढ़ेगा नहीं, यहीं पे पड़ा रहेगा तो सारी बातें समाप्त हो जाती है यहीं पर। तो हम किसको लेके आगे बढ़ेंगे, गति को। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि गति कितने प्रकार का होता है। देखिए गति के प्रकार, गति होते हैं देखिए ऐसे तो 5 प्रकार के, लेकिन मुख्य रूप से हम 4 ही प्रकार का अध्ययन करते हैं। एक गति होता है 5वां, शुद्र गतिकी। पहला होता है रैखिक गति, दूसरा होता है वृत्तीय गति, तीसरा होता है दोलनी गति, चौथा होता है आवर्त गति और 5वां होता है शुद्र गति। देखिए
हम रैखिक गति में आपको बताएंगे कि वैसी गति जो सीधी रेखा में गमन करती है, जैसे बंदूक से निकली हुई गोली। अब देखे हैं कभी मेला बाजार में गए हैं तो बैलून फोड़े हैं, बैलून फोड़े हैं, बताइए, जरूर आप बैलून फोड़े होंगे। तो देखिए ऐसे होता है बंदूक, स्टिगर होता है यहाँ, और यहाँ से जब गोली निकलता है ऐसे, गोली जब निकलता है ऐसे, आप देखे होंगे, तो बताइए क्या होता है। ये सीधा यहाँ टांगे हुए बैलून पर जाके लगता है कि नहीं लगता है, बताइए, लगता है। यानी जब ये गोली निकलता है तो सीधे इस बैलून को क्या करता है, फोड़ देता है। तो कैसे गोली जाता है, क्या ऐसे घूमते हुए जाता है, आगे तिरछे तो जाता नहीं है। यानी गोली निकला और सीधी रेखा में गमन किया और लक्ष्य को क्या कर दिया, भेद दिया। तो हम कह सकते हैं कि वैसी गति जो सीधी रेखा में होती है, यानी जो सरल रेखा में होती है, उसको बोलते हैं रैखिक गति। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली, या देखिए तीर से निकला हुआ कमान, एकदम सीधे जाके लगता है, सही है। तो हम कह सकते हैं कि वैसी गति जो सीधी रेखा में गमन करती है, यानी एक सरल रेखा में गमन करती है, उसको बोलते हैं रैखिक गति, जैसे बंदूक से निकली हुई गोली। अब दूसरा देखिए वृत्तीय गति। देखिए सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाता है वृत्त में, बताइए। अगर ये सूर्य है, यहाँ सूर्य है, तो देखिएगा ऐसे सब क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, इसको लगाते हैं चक्कर, बोलिए। अब जब चक्कर लगाते हैं तो बताइए सूर्य तो है, इसको गोल गोल यानी वृत्ताकार पथ पर क्या करते हैं, ग्रह सारे चक्कर लगाते हैं। अब ग्रह 8 है तो पता है आपको ना कि 8 ग्रह है। यही नहीं, आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में हब होता है, देखिए उस हब में चक्का क्या करता है, वृत्ताकार घूमता है। कुम्हार का चाक देखे हैं आप लोग, कुम्हार का चाक क्या होता है, कील पर वृत्ताकार घूमता है, एकदम गोल 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 गोल। तो हम कह सकते हैं कि वैसी गति जो वृत्ताकार पथ पर होती है, उस गति को क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति। जैसे कुम्हार की चाक की गति, साइकिल के पहिए की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति। आइए हम तीसरा देखते हैं दोलनी गति। देखिए झूला झूले आप लोग, झूला जरूर झूले होंगे। तो झूला क्या करता है बताइए, तो आगे पीछे, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ऊपर नीचे। यानी वैसी गति जो आगे पीछे ऊपर नीचे हो। देखिए ऐसे झूला लगा लेते हैं आप लोग, बताइए, ऐसे झूला लगा रहता है, किसी स्तंभ के सारे से झूला बंधा रहता है, बोलिए। अब ये झूला में बैठा व्यक्ति क्या करता है, या तो आगे आता है, नहीं तो पीछे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो हम कह सकते हैं तीसरी में कि वैसी गति जो ऊपर नीचे आगे पीछे होती है, उसको क्या बोलते हैं, दोलनी गति। ठीक है। अब चौथी गति है आवर्त गति। घड़ी का पेंडुलम आप लोग देखे हैं, आपके स्कूल में जरूर ऐसे पेंडुलम वाला घड़ी होगा, देखिएगा ऐसे सीधे इस पर लटका रहता है, ऐसे पेंडुलम, ऐसे घड़ी रहता है इसमें। ठीक है। अभी पेंडुलम क्या करता है, टिक 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 करते हुए इधर भी आता है, और टिक 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 करते हुए क्या करता है, इधर भी जाता है। यानी ये गति जो है समय के प्रत्येक अंतराल में दोहराई जाती है। इधर जितना आने में समय लगता है अगर 1 सेकेंड, तो इधर भी जाने में क्या लगता है, 1 सेकेंड। यानी वैसी गति जो समय के प्रत्येक अंतराल में दोहराई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, आवर्त गति। ठीक है। यानी आवर्त गति में हम कह सकते हैं कि वैसी गति जो समय के प्रत्येक अंतराल में क्या होती है, दोहराई जाती, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। ठीक है। यानी जितना इधर लगा ना उधर लगा, यानी एक समय में इसको तय कर देती है, दोहरा देती है। तो हम कह सकते हैं कि वैसी गति जो समय के प्रत्येक अंतराल में क्या की जाती है, दोहराई जाती है, उसको बोलते हैं आवर्त गति। और एक पांचवा होता है शूद्र गति की, जिसकी देखिए दिशा निश्चित नहीं है। मच्छर की भिनभिनाहट देखे हैं, मक्खी उड़ती है देखे, वो भी गति करती है, लेकिन कभी यहाँ तो कभी वहाँ, तो कभी वहाँ तो कभी वहाँ। यानी मान लीजिए यहाँ मक्खी है, यहाँ है,
तो उड़ के यहाँ आ गई, तले यहाँ आ गई, तले यहाँ आ गई, यानी इसको देखे तो देखिए तो क्या इसकी गति निश्चित है? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि वैसी गति जिसकी दिशा निश्चित नहीं है उसको बोलते हैं शुद्र गति की, जैसे मक्खी की भिन्न भी नाहक। तो दिक्कत आइए अब देखिए समझते हैं विस्थापन। देखिए जब विराम समझ लिए, गति समझ लिए, तो इससे जुड़ा हुआ चीज़ है विस्थापन। इससे समझ के ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या होता है विस्थापन में कि निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। देखिए यानी निश्चित दिशा में, देखिए विस्थापन जब भी होगा कहाँ होगा? निश्चित दिशा में होगा। यानी देखिए जिसका दिशा निश्चित हो ना उसको क्या बोलते हैं? सदिश बोलते हैं। आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए जिसकी दिशा निश्चित हो, यानी निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन। अर्थात विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि इसकी दिशा क्या है? निश्चित है। अब मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि 10 किलोमीटर पूरब गमन। देखिए इसकी दिशा निश्चित है, किस दिशा में? पूरब। और कितना परिमाण है? 10 किलोमीटर। तो आप यहीं से निकाल सकते हैं कि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है उसको सदिश कहते हैं। स माने साथ, दिश माने दिशा। यानी जिसके साथ दिशा हो उसको क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं। तो हमने आपको बताया कि 10 किलोमीटर पूरब गमन। तो देखिए पूरब क्या है? दिशा है, और 10 किलोमीटर क्या है? परिमाण है। यानी जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो उसको सदिश कहते हैं। और जस्ट इसके उल्टा होता है अदिश। अदिश होता है अ माने नहीं, या दिश माने दिशा। यानी जिसमें दिशा नहीं हो, केवल क्या हो? परिमाण हो। हम कह सकते हैं कि 10 किलोमीटर गमन। देखिए 10 किलोमीटर क्या है? गमन है। सोच लीजिए, देख लीजिए 10 किलोमीटर पूरब गमन। तो पूरब तो दिशा है ना जी। तो जहाँ दिशा और परिमाण दोनों हो तो क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं। और जहाँ केवल अ माने नहीं या दिश माने दिशा, यानी जिसमें दिशा नहीं हो तो क्या होना चाहिए? केवल परिमाण हो। यानी कह सकते हैं कि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसको अदिश कहते हैं। एनी डाउट? तो हमने आपको बताया कि विस्थापन किसे कहते हैं, सदिश किसे कहते हैं, और अदिश किसे कहते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।